अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पूरे मुल्क में हंगामे शुरू हैं। पूरे मुल्क की आवाम सड़कों पर मौजूद है। इमारतें नजर आतिश की जा रही हैं। मेट्रो स्टेशन, रेडियो स्टेशन, पूरे मुल्क के सरकारी दफातर, सरकारी तनसीबात को आग लगाकर खाक का ढेर बना दिया गया है। हर सड़क, हर चौक चौराहा बंद है। ज़िंदगी मफलूज है। कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस जगह आवाम ना मौजूद हो। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जो मौजूदा पुलिस की नफरी है वो कम पड़ गई है और 45,000 से ज़ायद नफरी को मज़ीद तलब कर लिया गया है आवाम को रोकने के लिए। लेकिन आवाम का समंदर इतना बड़ा है, 90,000 से ज़्यादा भी पुलिस वाले मंगवा ले तो फिर भी वो आवाम को नहीं कंट्रोल कर सकते। पुलिस के हाथ में वाटर कैनन है, आंसू गैस के शेल हैं, रबड़ की गोलियां हैं, तमाम उनके पास हथियार मौजूद हैं। लेकिन आवाम का समंदर बड़ा है। उनके ये हथियार, उनके ये वाटर कैनन, उनके ये आंसू गैस, उनके ये डंडे सोटे कुछ नहीं बिगाड़ रहे आवाम का। आवाम पूरी ताकत से निकली हुई है। आवाम की ताकत के आगे पुलिस की ये ताकत कुछ भी नहीं है, सिफर के बराबर है। इसके बाद फ़ौज को तलब किया जा रहा है, लेकिन फ़ौज भी कुछ नहीं कर सकती। आवाम की ताकत इतनी ज़्यादा है। हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। हुकूमत बार बार रेडियो पर, टीवी चैनल्स पर आकर ये अनाउंस कर रही है कि बराए मेहरबानी प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दें, आपकी मेहरबानी होगी, मुल्क को नुकसान मत पहुँचाए, आपके जो भी मुतालबात हैं हम मानने को तैयार हैं। लेकिन आवाम उनकी कोई बात नहीं सुन रही। आवाम की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वो हुकूमत के जो अहकामात हैं वो इधर से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे हैं। दोस्तों वजह क्या है? दोस्तों पूरी दुनिया का मीडिया कवरेज दे रहा है, नेशनल मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी। तो दोस्तों वजह क्या है? किस वजह से आवाम बज़िद हैं? दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस की। 3 दिन पहले एक नौजवान को पुलिस ने कत्ल कर दिया था नाहक गोलियां मारकर। तो एहतजाज शुरू हुआ उस शहर में और देखते ही देखते पूरे फ्रांस में एहतजाज शुरू हो गया। 3 दिन के अंदर आवाम ने पूरा फ्रांस बंद कर दिया। पूरे फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसको तहस नहस करके रख दिया। पूरे फ्रांस की हुकूमती रिट को आवाम ने पाँव के नीचे रौंद दिया है। अगर हम ये कहें कि रियासत को पाँव के नीचे रौंद दिया है तो ये कहना गलत ना होगा। आवाम ने बता दिया है कि रियासत सिर्फ और सिर्फ आवाम है। आवाम क्यों जिद पर अड़ी है? हालांकि हुकूमत ने उन दोनों पुलिस वाले कातलों को जिन्होंने निहाल को गोलियां मारकर शहीद किया उनको भी गिरफ्तार करके मीडिया पे ले आए हैं और उनके ज़रिए उनको साथ बिठाकर हुकूमत ये आवाम से इल्तिजा कर रही है कि जनाब प्रोटेस्ट बंद कर दें। हमने दोनों कातलों को, दोनों पुलिस वाले निहाल के कातलों को गिरफ्तार कर लिया है, इनको इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। लेकिन आवाम क्यों नहीं सुन रही? क्या वजह है? तो दोस्तों आवाम इसलिए नहीं सुन रही। आवाम ये चाहती है कि जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर आवाम ये चाहती है कि दोबारा किसी अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ी को मुल्क से ना भागना पड़े। आवाम ये चाहती है किसी इमरान रियाज जैसे बंदे को उठाकर गायब ना कर दिया जाए। आवाम ये चाहती है किसी ज़िले शाह जैसे मासूम को दोबारा कत्ल ना किया जाए। आवाम ये चाहती है कि 25 मई मॉडल टाउन और 9 मई जैसे हंगामे करके आवाम पर ये जुल्म ना दोबारा हो सके। फ्रांस की आवाम इस वजह से निकली हुई है निहाल के कत्ल के बाद कि ये दोबारा ये जुर्रत ना कर सकें कि किसी भी एक बंदे को ये नाहक ना मार सकें, नाहक गिरफ्तार ना कर सके। आवाम सिर्फ एक सबक दे रही है इनको कि ये दोबारा इनकी जुर्रत कैसी हुई कि जिनको हम टैक्स देते हैं, जिनके जो हमारे टैक्स के पैसों से पलते हैं, जिनकी वर्दियां हमारे टैक्स पर हैं, जिनके हथियार हमारे टैक्स से खरीदे हैं, जिनकी बिल्डिंगें हमारे टैक्स के पैसे से आई हैं और ये हम पर ही गोलियां चलाते हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनकी जुर्रत कैसे हुई हम पर गोलियां चलाने की? तो आवाम, फ्रांस की आवाम इसलिए बाज़िद है कि ये काम दोबारा नहीं होना चाहिए। आवाम सिर्फ इसलिए खड़ी है, किसी का हुक्म नहीं मार रही। यहाँ तक कि सदर मैक्रोन इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं।
आवाम की ताकत देकर, आवाम का प्रोटेस्ट देकर। लेकिन आवाम कहती है कि तुमने शुरू किया है, ये रूटीन ना बना लो। जिस तरह के पाकिस्तान में लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, कोई किसी ने नहीं पूछा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शहीद कर दिया गया, किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद भुट्टो को शहीद कर दिया, किसी ने नहीं पूछा। ज़ियाउल हक को शहीद कर दिया, किसी ने नहीं पूछा। बेनज़ीर को मार दिया, किसी ने नहीं पूछा। इमरान खान पर गोलियां चलाई, किसी ने नहीं पूछा। अब इमरान खान या पीटीआई पर तशद्दुद हो रहा है, लोगों को उठाकर नंगा किया जा रहा है, लोगों को गायब किया जा रहा है, सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है। किसी सहाफ़ी को उठाकर कत्ल कर दिया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। फ्रांस की आवाम सिर्फ यही चाहती है कि ये सर पे ना चढ़ जाएं। अगर इनको आज सबक ना सिखाया, आज अगर इनको आवाम की ताकत ना दिखाई, तो ये काम शुरू हो जाएगा, चल पड़ेगा। जिस किसी को भी उठाकर ये गोलियां मार देंगे, जिस किसी को भी उठाकर नंगा कर देंगे, जिस किसी को भी उठाकर ये गायब कर देंगे। तो फ्रांस की आवाम इसलिए बाज़िद है कि हमने प्रोटेस्ट नहीं ख़त्म करना। हुकूमत ने घुटने टेक दी हैं, पुलिस बेबस है, आंसू गैस है, वाटर कैनन है, वो चला चला के थक गए हैं। लेकिन हथियार भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है कि आवाम पर गोली चला जाए। वो ये सोच रहे हैं कि हमने सिर्फ एक बंदे को कत्ल किया और पूरा मुल्क बाहर आ गया। अगर हमने प्रोटेस्ट में किसी पर गोली चला दी तो ये हमारा क्या हशर करेंगे। इसलिए पुलिस वाले डर गए हैं, बेबस हैं, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। हुकूमत ने भी हथियार डाल दिए हैं, हुकूमत घुटनों पर है। लेकिन आवाम बाज़िद है। आवाम कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई एक निहत्ते, एक नौजवान पर गोली चलाने की। दोस्तों, वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।